पर हमला किया गया है। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ पर हमला। कार सवार बदमाशों ने राकेश जांगिड़ पर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर हंगामा किया। तारानगर थाने का घेराव किया इन्होंने। नुक्कड़ सभा कर ये बीजेपी नेता लौट रहे थे। अब इलाके में आरएसी तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी चूरू जिले के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी जांगिड़ पर जब नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उस प्रचार के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधार रहे थे। उस समय एक भीड़ तंत्र ने उन्हें घेरा, गाड़ी को पूरी तोड़ा, वहां पे उनसे मारपीट की, गंभीर रूप से वो घायल हुए। तारानगर से रेफर होकर चूरू पहुंचे। हम चाहते हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उसके बाद में जो भी चिकित्सा उपचार होगा या रेफर होगा तो डॉक्टर साहब वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बाहर इकट्ठे हुए हैं। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है? बीजेपी नेता पर हमला, कौन थे ये लोग, क्या कुछ पता चल पाया अब तक इनके बारे में? पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला है वो कल का है, शनिवार का है, जब एक नुक्कड़ सभा थी वार्ड संख्या 7 के अंदर, जहां से सभा करके ये जो भाजपा नेता है और वार्ड संख्या 22 से ये नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, ये जब वापस लौट रहे थे तो इसी दौरान कुछ कार में सवार बदमाशों के द्वारा इन पे हमला किया जाना बताया जाता है। और इसके बाद जो जैसे ही ये खबर लोगों को पहुंची, भाजपा नेताओं को पहुंची, उनके द्वारा जो तारानगर थाना है उसके सामने बड़ी संख्या में पहुंचकर और घेराव किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। जो भाजपा नेता राकेश जांगिड़ है उनको बेहोशी की हालत के अंदर पहले तारानगर के अस्पताल और फिर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो जाब्ता है वो जाब्ता रात भर वहां तैनात रहा थाने में। आरएससी के जो जवान है वो तैनात रहे। हालांकि जो भाजपा के अन्य जो नेता है, जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष है बसंत शर्मा, उनसे जब इस बाबत पूछा गया कि हमलावर कौन है, तो उनके द्वारा ये साफ तौर पर नहीं बताया जा सका कि किन लोगों के द्वारा हमला किया गया है। क्या किसी पार्टी विशेष के लोग थे या कोई असामाजिक तत्व थे। हालांकि उनके द्वारा ये जरूर कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई को लेकर और उनके द्वारा एफआईआर है वो तारानगर थाने में जरूर करवाई जाएगी। जी अच्छा, राकेश जांगिड़ की अब फिलहाल तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है? क्या वो बोल पाने में सक्षम है? और क्या उनकी किसी तरह से उनकी तरफ से कोई बयान आया, उन्होंने बताया, इन हमलावरों को पहचाना उन्होंने? और उस वक्त जब ये हमला हुआ, क्या उस वक्त राकेश जांगिड़ के साथ कोई मौजूद था? ये बताया जा रहा है कि जो राकेश जांगिड़ है वो नुक्कड़ सभा करके और अपने जो भाजपा का जो कार्यालय है, चुनावी कार्यालय है, वहां लौट रहे थे। उस वक्त अकेले थे और इसी दौरान ये हमला होने की जो कथित तौर पे बात है वो सामने आ रही है। जब चूरू उनको राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, उनसे हमारे द्वारा सवाल भी पूछे गए, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनके द्वारा ये कहते हुए कि अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है, वो किसी बयान देने की स्थिति में उस समय नहीं बताए गए। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर